वो तो हम लोग एक कैफ़े में बैठे हुए थे जी। और वहीं पे अंधेरी में इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के बगल में ये कैफ़े था तब, अब तो पता नहीं। जी। तो वहाँ बैठे हुए थे तो एक 2 अंधे, मतलब एक कपल आए थे, दोनों 2 अंधे, एक लड़का एक लड़की, और जी। वो भी बैठे हुए थे। हुँ। उनको छोड़ के एक अंधा आदमी जो है वो ऑर्डर करने जाता है और हुँ। वो बैठी रहती है। हुँ। पहला थॉट है यार, 2 अंधे कपल, और अगर वो चला गया तो लड़की थोड़ा-सा इधर-उधर, थोड़ा बेचैनी। हुँ। तो आई थिंक ये आइडिया पूरा काबिल का वहीं से आया था। सर क्योंकि हमें बहुत सारे नए-नए क्रिएटर्स भी देख रहे होंगे जो फ़िल्में बनाना चाहते हैं, शॉर्ट फ़िल्म्स या वीडियो एल्बम्स बनाना चाहते हैं। तो सर क्या आपकी तरफ से उनको क्या सलाह रहेगी कि उनको मुंबई जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यहीं से शुरुआत करना चाहिए, या वो किस तरीके की शुरुआत कर सकते हैं? क्योंकि आमतौर पर मेंटालिटी लोगों की यही होती है कि फ़िल्में जो बनती हैं वो मुंबई में ही बनती हैं, वहीं जो कुछ हो सकता है वहीं हो सकता है बस। नहीं, नहीं, अब तो बहुत कुछ बदल गया है। ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, सोशल मीडिया के आने की वजह से जी। आप अपनी ऑडियंस यहीं क्रिएट कर सकते हैं। जी। आप बारीक जैसे अब डिजिटली सीख सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, उनसे जी। आप डिटेलिंग सीख सकते हैं कि अगर एक्टिंग कर रहे हैं, जी। तो एक्टिंग की बारीकियाँ सीख सकते हैं, जी। है ना? कि कैसे परफ़ॉर्म करना है। अब हुँ। तो मुझे लगता है कि रीजनल भी जैसे खुल गए हैं, जैसे हमने ही यहाँ पे रीवा में खोला हुआ है फ़िल्म एकेडमी ऑफ रीवा, जी। तो यहाँ पे एक्टिंग हम सिखाते हैं जी। और भी फ़िल्म मेकिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो भी सिखाई जाती हैं। जी। तो हर जगह ये है, तो पहले आप सीख लें, जी। है ना? ऑनलाइन अपना प्रेजेंस बना लें, अपनी जी। ऑडियंस डेवलप कर लें थोड़ी, जी। जी। तो वहाँ जाएँगे तो थोड़ी आपको वैल्यू मिलेगी। वैल्यू मिलेगी। यानी कि पहले आप अपना एक थोड़ा बहुत ही सही लोकल एक ऑडियंस क्रिएट कर लें, डेवलप कर लें, ताकि आप कोई भी काम करें तो आपके पास ये एश्योरिटी रहे कि उतने लोग तो कम से कम आपको देखने ही वाले हैं, और मुंबई जाएंगे तो आपके मुंह पे नॉट फिट बोल के दरवाजे बंद नहीं कर लिए जाएंगे। नॉट फिट तो क्या होता है ना कि वो तो कैरेक्टर के ऊपर होता है। अब किसी फ़िल्म में अब मुझे राक्षस जैसा आदमी चाहिए, तो उसमें आप नॉट फिट हैं, जी। है ना? इसका मतलब मैं राक्षस नहीं दिखता हूँ। हाँ, मैं नॉट फिट हूँ। एक अब हाई, है ना, लंबा चौड़ा काला कुछ ऐसा लड़का बिल्कुल चाहिए जी। जी। जो राक्षस जैसा दिखे, जी। बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े हाथ, और वैसा तो जी। उसमें वही चाहिए, इसलिए फिर वो फिट है, आप नॉट फिट हैं, तो ये जी। तो सर मैं कहाँ फिट होता हूँ फिर? आप तो अब एक्टिंग के ऊपर है कि आप किस करेक्टर में फिट होइए। अभी अभी हमने एक फिल्म देखी है आज ही, आपकी छावा, जी। तो जो विनीत सिंह ने किया, हाँ, हाँ। तो पहले तो उन्हें बहुत सारे लोगों ने नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट बोल चुके हैं, जी। उनकी लाइफ तो बहुत ख़राब थी। बिल्कुल। अब अचानक इसमें उनकी परफॉर्मेंस दिख गई, अचानक वो छा गए, अचानक उनके पास फिल्मों की भरमार आ गई, जी। तो अब वो हर जगह फिट हैं। अब हर जगह तो फिट अब हैं। हर जगह उनकी कास्टिंग उनको सोच के की जाएगी कि जी। उनको सोच के लिखो। लिखो, लिखो। हम्म, उनकी क्योंकि परफ़ॉर्मेंस देख ली है तो भाई उनको सोच के कैरेक्टराइज़ेशन किया जाता है। सर जब मैं अपनी बात करूँ या आपकी तरफ से जब मुझे इनिशियली सलाह दी गई कि इंटेलिजेंस से आप राइटिंग में भी ट्राई कर सकते हैं, तो मुझे सर जो लगा कि जो राइटर होता है वो बेसिकली बजट डिसाइड करता है कि वो किसी सीन को कहाँ लिख देगा। एक कमरे में, एक गाँव में लिख देगा तो बजट कम हो जाएगी, 5 स्टार होटल में लिख देगा तो बजट बढ़ जाएगा। यानी एक राइटर का बहुत बड़ा रोल होता है बजट को भी डिसाइड करने में। डिसाइड करने में नहीं, लेकिन हाँ स्केल, अगर सिंपल सी बात है कि पहले तो आपके पास बजट क्या है। पहले राइटर लिखता है तो वो कुछ बजट वजट नहीं सोचता है, जी। वो जस्टिस करता है स्टोरी के साथ, प्लॉट के साथ, कैरेक्टर के साथ, सिचुएशंस के साथ, जी। कि कौन सा सिचुएशन कहाँ शूट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा इन कैरेक्टर्स के साथ। जी। तो वो बजट नहीं सोचता है। जी। अगर वो सिर्फ राइटर है, वो जी। अपनी एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखता है और जी। फिर पिच करता है। लेकिन अगर वो डायरेक्टर भी है जी। और वो खुद ही पैसे लगा रहा है और तो वो खुद ही लिख सोचिए। रहा है, तो वो सब सोचता है कि भाई कास्टिंग ऐसे ही करनी है नॉर्मल, जी। या हमारे पास बजट है, बड़े एक्टर चाहिए, जी। या हम कम बजट में ऐसे एक रूम का सेटअप करते हैं, एक गांव की कहानी लिख लेते हैं तो कम बजट में बन जाएगी, जी। या एक ट्रेवलिंग का हम शूट कर लेंगे, तो कार है हमारे पास, ये है हमारे पास, है ना, हमारे पास अरेंजमेंट है, तो जी। ये सारी चीज़ें हम अरेंज कर लेंगे, जी। जी। तो हम आसानी से कर लेंगे। तो वो जी। बजट के बारे में राइटर नहीं सोचता है नहीं सोचता, और सोचना भी नहीं चाहिए। अनटिल अनलेस उसको खुद ना पैसा लगाना हो। हम्म, खुद पैसा लगाना होगा तो फिर तो वो सोचेगा। फिर तो सोचेगा कि कम बजट की फिल्म बना लें तो जल्दी बन जाएगी, बड़े बजट की फिल्म फंस जाएगी, नहीं बन पाएगी, बजट ही नहीं है। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सर अगर हम बेसिकली स्टोरी की सोचें, क्योंकि बेस तो होता है किसी भी फिल्म का, वो स्टोरी लाइन ही होता है।
वहीं से चीज़ें बनती हैं, वहीं से चीज़ें खराब होती हैं। एज अ राइटर हम बैठे हुए हैं, कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, क्योंकि काबिल की ही चर्चा हो रही है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए तुम काबिल की बात करें, पहला थॉट अगर आपको याद हो काबिल का, कि पहला थॉट, क्योंकि एक 2 घंटे की फिल्म, 200 पन्नों की स्क्रिप्ट, एक लाइन, पहली लाइन से ही शुरू होगी, पहले आइडिया से ही शुरू होती है। पहली लाइन, वो पहला शब्द या वो पहला आइडिया क्या था काबिल मूवी का? वो तो हम लोग एक कैफ़े में बैठे हुए थे जी और वहीं पे अंधेरी में इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के बगल में ये कैफ़े था तब, अब तो पता नहीं। जी तो वहाँ बैठे हुए थे तो एक दो अंधे, मतलब एक कपल आए थे, दोनों दो अंधे, एक लड़का एक लड़की, और वो जी। भी बैठे हुए थे। उनको छोड़ के एक अंधा आदमी जो है वो ऑर्डर करने जाता है और वो बैठी रहती है। पहला थोड़ा ही यार, दो अंधे कपल, और अगर वो चला गया तो लड़की थोड़ा सा इधर उधर, थोड़ा बेचैनी। तो आई थिंक ये आइडिया पूरा काबिल का वहीं से आया था। क्या बात है। क्योंकि आप देखा भी है ना कि उसमें दो अंधे होते हैं, मिलते हैं, है ना, चीज़ें शुरू कैफे होती में हैं, ही मिलते हैं, कैफे में मिलते हैं और चीज़ें शुरू होती हैं। शुरू होती हैं और धीरे धीरे। शुरू होने के बाद जी। चीज़ें फिर विलन विलन बनी, ये सारी चीज़ें आगे पीछे बना के ड्रामा क्रिएट किया फिर तो जाता है। आपको हाँ, ये सोचना राइटर्स का पड़ता है, काम एक है। ड्राफ्ट दो तीन, आप उस कैसे डायलॉग को बेटर करते हैं, कैसे स्क्रीन प्ले को बेटर करते हैं, कैसे और कैरेक्टर जोड़ते हैं कि और इंटरेस्टिंग बन जाए, जी जी, कैसे उसके दोस्तों को जोड़ते हैं कि ह्यूमर आ जाए। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। सारी चीज़ें फिर जोड़नी पड़ती हैं। हाँ, वो इंटरेस्टिंग लगा जी क्योंकि यूनिक था। मुझे ऐसा लगा कि ये यूनिक है और एक जी। इमोशनल है, एक बॉन्ड है, एक थ्रिल पैदा करेगा। एक बिलीफ है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास है। हाँ, तो उसमें तो एक रोमांस था ही, जी और वो थ्रिलिंग था मोमेंट, बिल्कुल और बहुत ही इमोशनल था मोमेंट। बिल्कुल। तो अगर ये तीन चार चीज़ें मिल जाती हैं तो एक हम्म, अच्छा एलिमेंट हो जाता है एक अच्छी स्क्रिप्ट के लिए। बिल्कुल। अब उसको कैसे, आप उसमें एक्शन मैंने डाला कि जी। उसको हम कैसे लास्ट तक ले जाएंगे, हम्म, क्लाइमैक्स तक डाल ले जाएंगे, और उसे, बिल्कुल है बिल्कुल। ना, एक हीरोइज्म डाला। हीरोइज्म डाला, फिर वो तो, और सर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन भी डाला। हाँ, कि कैसे वो बदला लेगा, फिर कैसे बदला वो लेगा? तो सोचने पे आते हाँ हैं। हाँ हाँ वो तो हाँ। कैसे अब ये सीक्वेंस में कैसे सस्पेंस डालें, कैसे थ्रिल डालें, जी जी, और करेक्टर और क्या क्या करेगा, कैरेक्टराइजेशन डेवलप होता है ना फिर, कि क्या करेक्टर क्या है, बिल्कुल क्या क्या बिल्कुल करता है, वो कैसे बदला लेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो सारी चीज़ें तो फिर सर आपकी इस मूवी की चर्चा आपसे मुलाकात होने के पहले जो मैंने सुनी थी, वो ये कि काबिल मूवी देखी है, क्योंकि सर हम लोगों को मेथड एक्टिंग में सैनफोर्ड मार्जना, स्टेला एडलर या फिर ये सब सिखाया जाता, तो बताया जाता था इसमें वॉइस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसके पहले जो वॉइस मॉड्यूलेशन की क्लास होती थी, तो उसमें इसी मूवी का एग्जाम्पल दिया जाता था कि उस मूवी को देखिए ऋतिक रोशन ने कैसे वॉइस को यूज़ करके पहचाना उनको, या वॉइस बदल बदल के बदला लिया है, विलेंस जो होते थे उनको अलग अलग जगह पे बुलाया है, फिर उनको रिवेंज लिया है। तो उसका भी बहुत बड़ा रोल था वॉइस मॉड्यूलेशन का भी। इसीलिए ये सर मैंने क्वेश्चन डाला था इसमें। सर एक और चीज़, लोकल क्रिएटर्स के लिए, मुंबई की बात तो हम छोड़ देते हैं अब, क्योंकि लोकल फिल्म इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो गई हैं, हो रही हैं। हमारी बुंदेलखंड फिल्म इंडस्ट्री, या फिर बघेलखंड की बात करें, विंध्य रीजन की बात करें, या भोजपुरी और साउथ इंडस्ट्री, तो ऐसा बहुत आगे ही बढ़ गई हैं आजकल। इनसे सर सीख के जो हमारे क्रिएटर्स हैं, जल्दी हिट होने के चक्कर में, जल्दी फेमस होने के लिए ऐसा थोड़ा सा फुहड़पन या एबनॉर्मल कंटेंट बनाते हैं। भौजी, मौसी, चाची, जीजा, साली, चोली, लहंगा, घाघरा। सर ये वोकेबलरी में यही शब्द होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं इसको, या आसान तरीका है व्यूज़ लाने का। सर क्या आप कहना चाहेंगे, क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए, या फिर ये सब चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय नहीं, है? ध्यान तो क्वालिटी कंटेंट पे देना चाहिए, लेकिन जो शब्द आपने बोले ना, भौजी और ये वो सारी चीज़ें, जी तो आप उनका भी इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। जी भौजी चीप तरीके से भी ले सकते हैं, जी भौजी अच्छे तरीके से भी ले सकते हैं। जी तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप कैसे ले रहे हैं। जी तो अभी एक गाना जो चल रहा है, तुनक तुनक, तो उसमें आई थिंक भौजी की बहन के बारे में बात की गई है, और सारी चीज़ें तो अच्छी बात की गई है, और जी एक रोमांस की बात की गई है, और जी उससे सारे शहरों को जोड़ा गया है। जी 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 तो आई थिंक वो कनेक्ट कर रहा है लोगों को, सारी चीज़ों को। तो अब डिपेंड करता है कि आप कैसे चीप, बिल्कुल उसको विजुअल बहुत ही गंदे तरीके से आप, जी है ना, दिखा रहे हैं, तो जी वो फिर गंदा हो जाता है, घटिया हो जाता है, चीप हो जाता है। तो उससे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। एक बार आपको देख लिया जी तो ऑडियंस, फैमिली तो दूर रहेगी, जी और आपकी इमेज जो है वो चीप में आ जाएगी कि रिक्शा वाला है, जी रिक्शे जी वाला टाइप गाना बनाता है। जी अब उसी चीज़ को अगर आप बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं, फैमिली जी ड्रामा और जैसे रोमांस और ये सारी चीज़ें, जी तो थोड़ा अपग्रेड हो जाओगे।
और चांसेस है कि वो जो फैमिली ऑडियंस आपको देखी है तो बनी रहे कुछ परसेंटेज तक। बिल्कुल सर। अब सर क्या विज़न है फ्यूचर का अभी, क्योंकि आप फिल्म एकेडमी ऑफ रीवा ओन करते हैं, उसके संचालक हैं, बच्चों को फिल्म मेकिंग के बारे में भी आप सिखा रहे हैं। करंट में आपका क्या चल रहा है और फ्यूचर का विज़न क्या है? करंट में तो हमने एक फिल्म बनाई है जी धर्म योद्धा जी। और इसमें ये बताया गया है कि कैसे एक क्षेत्र में हिंदू धर्म के लोग बचे। जी। और दूसरी फिल्म हमारी आ रही हॉरर कॉमेडी है और इमोशंस भी हैं उसमें। जी। नाम अभी डिसाइड नहीं है, जी। जल्दी जाएगा। और एक और पॉलिटिकल ड्रामा है। तो 3 फिल्में हैं जी। और कोशिश यही है कि इस साल बन जाए जी। दोनों। और इसके बाद जो है कि हमारी एकेडमी चल रही है, फिल्म एकेडमी ऑफ रीवा फॉर फिल्म। जी। तो ये भी चल रहा है, अब धीरे धीरे से डेवलप करने की आइडिया है, विचार है। जी। और बाकी और भी जो हमारे एसोसिएट्स थे वो भी अब फिल्म बना रहे हैं। जी। तो सईम सिंह बैस की फिल्म आ रही है जी। वो बना रहे हैं। इसका मतलब वो मुझे लगता है टीम। कि आप भी बहुत जल्द फिल्म बनाएंगे। अच्छा जी सर, मैं तो बिल्कुल। सर एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने सर फिल्म बना ली है, लेकिन हम अगर बजट की बात करें मुंबई से रीवा, क्या अंतर होता है दोनों जगह फिल्म बनाने में? मुंबई में भी फिल्म बनती है, रीवा में भी आप फिल्म बना लेते हैं, दोनों जगहों में क्या अंतर आपने देखा है? रीवा में बहुत कम बजट में हम फिल्म बना रहे हैं क्योंकि अभी मार्केट बहुत कम है और नए नए टैलेंट मिल जाते हैं। जी। कोशिश करते हैं तो हम जी। खुद ही टैलेंट अब डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं। जी। तो यहाँ पे बजट बहुत कम हो जाता है हर चीज़ का, पोस्ट जी। प्रोडक्शन का, सारी चीज़ों का। यहाँ पे टैलेंट बहुत कम में पैसे में मिल जाता है। जी। यहाँ पे स्क्रिप्ट बहुत कम पैसे में मिल जाती है। जी। यहाँ पे लोकेशंस लगभग फ्री के मिल जाते हैं। जी। यहाँ में हम बहुत बड़े कैमरे में हम शूट नहीं करते हैं, हम लोग फिल्म कैमरे में करते हैं। लेकिन किसी भी अच्छे कैमरे में जो फिल्म कैमरे होते हैं उनमें करते हैं। तो कैमरा बहुत सस्ता मिल जाता है, लेंसेज सस्ते मिल जाते हैं। जी। और अभी यहाँ बहुत कम लोग, जैसे बड़ी फिल्म बनाने में मुंबई में कम से कम 150-200 लोग होते हैं। जी। क्योंकि कैमरा का अपना टीम होता है 7-8 लोगों का, लाइटिंग और सारी चीज़ों का अपनी टीम होता है, आर्ट डायरेक्शन का अपनी टीम होता है, डायरेक्शन का अपनी टीम होता है, एक्टरों की अपनी टीम होती है। तो सब मिला के 150-200 लोग हो जाते हैं। जी। हर जगह प्रोडक्शन की अपनी टीम होती है। जी। और यहाँ हम लोग एक आदमी या 3-4 आदमी मिलके हम लोग फिल्म बनाते हैं। बाकी एक्टर आते हैं तो टोटल 20-25-30 लोगों में हम लोग फिल्म बना लेते हैं। मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसे मेकअप का खर्चा बच जाता है, लोग अपने घर से तैयार होके आते हैं। हाँ, यहाँ एक्टर खुद ही अपने मेकअप करके आते हैं। जी। जब स्पेशल मेकअप हुआ, जी, जी, जी। ब्लड हुआ या कुछ हॉरर दिखाना है तो उसके लिए फिर हमें आर्टिस्ट की जरूरत है। हाँ मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सर। जैसे आपने साउथ की फिल्में देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि मलयालम फिल्मों में या जी। कम बजट की तमिल फिल्मों में वहाँ मेकअप यूज़ नहीं होता है, जी। 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 रफ लुक यूज़ होता है। लेकिन फिर भी उनकी स्टोरीज, उनकी फिल्में बहुत लोगों को पसंद आती है। बिल्कुल। ये बहुत कम बजट में बनती है। क्यों? क्योंकि उनमें स्टोरीज होती है, वो एंगेजमेंट होता है, वो इंटरटेनिंग होती है। जी। इस वजह से तो हम भी ऐसे ही कुछ कहानी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मीनिंगफुल हो, अच्छा हो, कंटेंट अच्छा हो, लोगों को देखने में मज़ा आए। आपने देखी है शायद धर्म योद्धा स्क्रीनिंग में, तो आपको कैसी लगी? सर मैं तो धर्म योद्धा का, क्योंकि अगर बात करूं रिव्यू, तो आपने जो फर्स्ट टाइम मुझे ट्रेलर शेयर किया था तो मैं सरप्राइज़ हो गया था कि चलो ठीक है अच्छी तो, लेकिन मैं सर सरप्राइज़ इसीलिए हो गया था मेनली जब आपने इसके बजट के बारे में मुझे बताया। पीरियडिक ड्रामा पिक्चर है नो डाउट, और पीरियडिक फिल्में बनती हैं तो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ ऐसे तक जिनकी रेंज आती है। उसके बाद भी जैसे ही आपने इसका बजट बनाया तो मुझे तो ये ट्रस्ट था, यकीन था कि आप ही ये चीज़ें कर सकते हैं इतने बजट में प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ। एडिटिंग का, साउंड्स का, जब भी मैंने इसके कट्स देखे, इसके पहले सर मैं आपके एक मूवी गैंग्स ऑफ लिटिल्स का ट्रेलर देख चुका था, जिस टाइम पे मैंने आपको ये कहा था कि सर इसकी एडिटिंग बहुत अच्छी है, तो आपने कहा था तो मैंने ही काटी है। तो एसोसिएट करके मुझे पता चल गया था कि एडिटिंग आपने ही की हुई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम बजट में इस सेंस में आप पिक्चर बना सकती हैं। अब जो आप सेकंड पिक्चर की बात कर रहे हैं हॉरर कॉमेडी, आपने तो हालांकि ये बोला है कि उसका टाइटल डिसाइड नहीं है, लेकिन एक रफ टाइटल जो भी मुझे पता चला है वो मैं बता सकता हूँ क्या? हाँ, चुप चपला करके टाइटल जो अभी पहले ड्राफ्ट में डिसाइड हुआ, हालांकि और भी ड्राफ्ट बनते हैं, टाइटल चेंज भी हो सकता है, जैसे फरमाइश का काबिल हो गया।
तो सर वो इस तरह की अगर पिक्चर बनती तो और बहुत ज़्यादा अच्छा स्केल हो सकता था उसका। लेकिन फिर भी सर ये धर्मयोद्धा जो शुरुआत की गई है लोकल जगह पे एक रीजनल लैंग्वेज में या रीजनल एरिया में जो फिल्म बना के रेडी कर देना है और उसको रिलीज तक पहुंचाना है, वो सर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। टीम की बात करें तो कोई ये नहीं सोच सकता है कि 5 से 6 लोगों ने मिलकर ये काम किया होगा। तो सर अपने आप में हमारी तरफ से तो शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है और भी भविष्य में ऐसी चीज़ें काम आएंगी। और मैं अपने दर्शकों को ये इसीलिए बता रहा हूँ 4 से 5 लोग मिल के, ताकि आप लोग ये ट्रेलर देखें और आपको ये आइडिया लगे कि भाई इतने छोटे से टीम के साथ भी एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट बना सकते हैं, अच्छी चीज़ें काम कर सकते हैं। सर एक और मेरा सवाल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो मूवी काबिल थी उसके हॉलीवुड ने भी राइट्स खरीदे थे जितना मुझे जानकारी थी। तो सर क्या वो मूवी हॉलीवुड में कभी बन पाई है या बनेगी, या उसका प्रोसेस क्या है? जहाँ तक कि राइट्स खरीदने की वो मुझे जानकारी है, बाकी अभी तक फिल्म बनी कि नहीं बनी इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है जी। तो क्योंकि काबिल तो चाइना में भी रिलीज़ हुई है, चाइनीज़ में डब होके, तो हॉलीवुड राइट्स का इतना नहीं मालूम कि बन के रिलीज़ हुई या अभी नहीं। जी सर, लेकिन क्योंकि आपके नाम से रजिस्टर्ड हैं तो पैसे तो आपको भी मिलेंगे उसके, कि नहीं मिलेंगे? नहीं, जब नया कोई राइटर होता है तो जी। वो प्रोड्यूसर्स के स्टम्प पे चलता है, अच्छा। तो उसको एक बार पैसे मिल जाते हैं। तो एक जब तक फिल्म रिलीज़ ना हो जाए तो उसके पहले उसके पैसे क्लियर हो जाते हैं। जी। तो मेरे पैसे क्लियर हो गए थे जो भी लिखित था, और उसके मैं कोई उसका राइट्स मेरे पास नहीं है क्योंकि प्रोड्यूसर फिर राइट्स ले लेते हैं, तो वो एग्रीमेंट साइन होता है। हाँ, क्योंकि मैं उसमें ना तो कर नहीं सकता था कि नहीं करनी इतना बड़ा मौका मिला कि नहीं आप मुझे राइट्स नहीं दे रहे, नहीं करूँगा। जी जी जी। तो जो भी मुझे मिले तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी, जो भी मुझे पैसे मिले, हालांकि मैं जानता हूँ आप ये तो बताएंगे नहीं कि कितने मिले हैं, इसीलिए मैं वो पूछूंगा भी नहीं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं? नहीं, मत पूछिए। ठीक है, मैं जानता था। और आप तो ठीक है सर, कैमरे पे तो अभी तुनक तुनक तुन्ना वाले एक्टर ने भी नहीं बताया और देश पाल जी ने पूछा था, कोई बात नहीं सर। लेकिन मैं अपने ऑडियंस को ये भी बता दूं कि विजय कुमार मिश्रा जी का रीवा में मैरिज गार्डन लगभग बन के तैयार हो गया है। फिल्म एकेडमी या तमाम चीज़ें और भी राइटिंग्स चल रही हैं, एट प्रेजेंट काम करते हैं, लेकिन लगातार सर मुंबई से प्रोजेक्ट से जुड़े रहते हैं, मुंबई के प्रोजेक्ट से, और लगातार लगभग 1 साल में 2 से 3 स्क्रिप्ट्स तो आप लिख देते होंगे। दो स्क्रिप्ट तो हो जाती है, मिनिमम 2 स्क्रिप्ट तो हो जाती है ये काम करने के साथ साथ। नॉवेल स्क्रिप्ट आप जैसा भी माने, दो कम से कम दो तो हो जाती है। मैं सर नोवेल पे ही आने वाला था। आपके द्वारा एक नोवेल लिखा गया था जिसका नाम, जिस टाइम पे आपने मुझे, हम साथ में रह रहे थे उस टाइम पे आपने मुझे ड्राफ्ट एक पढ़ने को दिया था, मैंने आपको ये कहा था कि ये नोवेल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या नाम था सर उस नोवेल का? नॉवेल मुझे याद नहीं है। आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। क्या सर आपने कभी जी लिया नाम से कोई स्क्रिप्ट लिखी थी? लोग तो कहते हैं मगर मैंने जी लिया। नॉवेल अलग है और जी लिया तो फिल्म का स्क्रिप्ट था। नहीं, वो इनिशियली फिल्म का ही स्क्रिप्ट था, उसको आपने नोवेल में कन्वर्ट किया था, और पहले उसका नाम जी लिया था। लेकिन मैंने क्योंकि कहा था कि इसकी एंडिंग बहुत पॉजिटिव है, एंडिंग आपको नेगेटिव रखना चाहिए, फिर उसका नाम बदल के मैंने कहा था आप नेगेटिव रखिए। फिर मुझे पता चलता है बाद में आपने यू डाइंग और मी डाइंग करके एक नोवेल रिलीज किया है। क्या ये जी लिया ही नहीं थी? नहीं, अलग स्क्रिप्ट है ये? हाँ, अभी तो नॉवेल उसका भी नाम चेंज है। अच्छा। उस नॉवेल का नाम चेंज है। अब उसका नॉवेल का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। अमेजन पे आया था ये? अमेजन पे है, हाँ। हिंदी और इंग्लिश पे। हाँ। तो अब इनको तो पसंद नहीं आई है वो नॉवेल, आप पढ़ के देखिएगा कि आपको कैसी लगी है। और सर उसका नाम नोवेल का मुझे तो याद है, यू डाइंग मी डाइंग करके ही था फर्स्ट पार्ट। वो चेंज हो चुका है। चेंज हो चुका, पहले था कि नहीं था जिस टाइम पे रिलीज? पहले था। और उसका सेकंड पार्ट भी आया था, यू डाइंग मी डाइंग ऑल डाइंग करके, जो 2012 की आप एक फिल्म बनाने वाले थे, जहाँ पे एक न्यूज़ आई थी कि 2012 में पूरा दुनिया खत्म हो जाएगी। उस पे कहानी बनने वाली थी जिसके बेसिस पे आप ये भी मानते हैं कि अगर मुझे उस टाइम बजट मिला होता तो शायद उस टाइम पे ही मैं बहुत बड़ा राइटर या डायरेक्टर बन गया होता। बिल्कुल, अगर वो सही समय पे, क्योंकि समय टाइमिंग, अगर टाइमिंग पे आपकी सारी चीज़ें हो जाती हैं समय पे तो वो चीज़ें बहुत बड़ी बन जाती हैं जी। और नहीं होती तो नहीं बनती हैं। अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको पता है कि अगर आपका वीडियो
महाकुंभ के दौरान महाकुंभ की वीडियोस आती हैं तो वायरल होती हैं, जी। अगर कुछ चीज़ें यूनिक आ जाती तो जैसे कोई शिव का गाना बनाता है तो वो चुनता है कि सावन महीने में आ जाए, पहले सब बन जाए तो वो हिट होता है। तो ऐसे ही 2012 एक बहुत बड़ा 21 दिसंबर 2012 बहुत बड़ा वो था कि इस माया कैलेंडर के हिसाब से उस दिन दुनिया ख़त्म होने वाली थी, और लगभग ये बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें मान रही थी, मीडिया मान रही थी उस चीज़ को। उसके ऊपर भी पूरी फिल्म आ चुकी थी हॉलीवुड की 2009 में, 2012 करके। तो वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट था, अगर वो फिल्म प्रॉपर आती तो 100% वो चलती। यानी ओकेशन का भी अपना एक महत्व होता है कि किस ओकेशन पे आपको क्या चीज़ करनी है, जिसके बेसिस पे थोड़ा सा लोग इंटरेस्ट लिए रहते हैं, इंटरेस्ट लोगों का बना रहता है। बहुत टाइमिंग का बहुत असर रहता है जी। हर चीज़। सर उसके अलावा आपने और किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम इन फ्यूचर आप सोच रहे हैं, विज़न हो आपका कि भाई हाँ इस टाइप की एक फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ जो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, और उसको रीवा में या लोकल लैंग्वेज में लेके बनाएंगे या हिंदी रखेंगे? ड्रीम प्रोजेक्ट एक्चुअली हम जिस फिल्म में काम करते हैं उसमें हर तरीके से ही काम करते हैं, बजट कम हो ज़्यादा हो जैसा हो, लेकिन पूरी तरह उस पर काम करते हैं, तो वो ड्रीम प्रोजेक्ट है जी। तो अभी मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वही मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आगे का कोई ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, जब उस वक्त उस फिल्म पे काम कर रहे होंगे तो वो ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एक माता तो अपने बजट सभी भले ही- बच्चों को बराबर रूप से हाँ, देखती है। बजट भले ही उसका 15-20 लाख हो या 15-20 करोड़ हो, अगर आप उस पर काम कर रहे हो तो आपको वर्क उतना ही करना पड़ेगा। कम बजट में तो और भी ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि आपको ही सब कुछ करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, छोटे बच्चे के लिए जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है। तो लगभग हम सही उदाहरण दे रहे हैं आप। सही उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस मुलाकात के लिए। और हमारा ये प्रोग्राम शख्सियत आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे विजय कुमार मिश्रा, जो हाल ही में फिल्म एकेडमी ऑफ रीवा चलाते हैं, मुंबई से एसोसिएटेड हैं। बहुचर्चित राकेश रोशन प्रोडक्शन हाउस के तले जो फिल्म काबिल मूवी बनी थी, ऋतिक रोशन, यामी गौतम, रोनित रॉय, ये बड़ी स्टारकास्ट उस मूवी में थी, और 125 करोड़ से भी ज़्यादा लगभग इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा था सर। वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ के ऊपर। हाँ, वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ से भी ऊपर हॉलीवुड ने भी इनके राइट्स खरीदे हुए हैं। तो ये थी विजय कुमार मिश्रा जी के साथ हमारी खास बातचीत, राइटर ऑफ काबिल, मेकर ऑफ धर्म योद्धा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे इस प्रोग्राम हमको समय देने के लिए। तो ये थी हमारी खास बातचीत विजय कुमार मिश्रा जी के साथ, जो काबिल मूवी के राइटर रहे हैं, मुंबई से लिंक्ड हैं, और धर्म योद्धा हाल ही में इन्होंने एक फिल्म रीवा में बनाई है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मान जी। थैंक यू सो मच सर।